So my dear students, in this video 9.3 exercise number 9.3 and we have to solve question number 2. Question number 2 of exercise 9.3 is, suppose you are given a circle. Give a construction to find its center. मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है, द सर्कल whose center is not indicated there, whose center is not located there, whose center is not mentioned there. एक सर्कल दिया है विदाउट सेंटर. अब आपको एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है जिस कंस्ट्रक्शन के जरिए आप उस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे. तो चलिए मैं यहां पर इसका सोल्यूशन दिखाता हूं. वी हैव ए सर्कल लाइक दिस. दिस इज द सर्कल without center. We have to give a construction so that we will locate its center. We will find its center. Last कल ही हमने पढ़ा है, there is one and only one circle which passes through 3 given points. तो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मैं यही 3 पॉइंट्स मार्क करूंगा. मार्क पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. यह है स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कि मैं इस सर्कल का सेंटर कैसे पता करूंगा कि वो कहां पर है. सर्कल इज गिवन. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन? यू हैव टू मार्क 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस. सेकंड स्टेप, जॉइन ए बी एंड BC. फिर AB और BC को ज्वाइन करना. अब मैं यहां पर समझाऊंगा आपको, अगर मैं AC को भी ज्वाइन करूंगा, नथिंग टू वरी. AC को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना. लेट अस ज्वाइन AC. दिस इज ए ट्रायंगल ABC. ये जो गिवन सर्कल है, this is the circle which passes through all the 3 vertices of the triangle. The circle which passes through all the 3 vertices of a triangle is called circumcircle, and the center of such circle is called circumcenter, and the circumcenter is point of intersection of the perpendicular bisectors of its sides. It means that I have to draw the perpendicular bisector of any 2 sides of this triangle. तो perpendicular bisector कल की एक्टिविटी में मैंने आपको दिखाया how to draw it. क्या करना है? Let us suppose we will draw the perpendicular bisector of AB. मैंने B पर कंपास रखना है and radius more than half of AB. फिर मैं 2 आर्क्स ड्रॉ करूंगा, एक AB के इस साइड में और दूसरी AB के इस साइड में. Now I will use A as center and I will draw 2 more arcs which will intersect the first 2 arcs. Then I will join their points of intersection. This line is called perpendicular bisector of AB, or we can say it is the perpendicular bisector right bisector of AB. ये एक साइड का AB का perpendicular bisector. असल में हम फाइंड करने जा रहे हैं सर्कम सेंटर. अब BC देखो बेटा, BC इज अ लाइन सेगमेंट विद B as सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ. अब इसका हमें निकालना है राइट बाइसेक्टर, इसका ड्रा करना है. आफ्टर ड्राइंग द राइट बाइसेक्टर, बिल्कुल जो प्रोसीजर मैंने समझाया, these 2 right bisectors intersect each other at point O. Now the question is it compulsory that we have to draw the right bisector of AC as well? No, not necessary. क्यों? Because we know the right bisectors of a triangle are concurrent, means they intersect at the same point. इसलिए यहां पर हमें right bisector ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है. तीसरा, अगर AC का right bisector भी हम ड्रा करेंगे, वो भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. So finally this point O is the circumcenter. Circumcenter means the center of circumcircle, and this is the construction to locate the center of such a circle whose center is not given.
तो मैं यहां पर लिखूंगा गिवन पहले. व्हाट वाज गिवन इन दिस क्वेश्चन? अ सर्कल विदाउट सेंटर. विदाउट सेंटर, एक सर्कल था जिसका सेंटर मेंशन नहीं है. रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में टू प्रूव नहीं बल्कि रिक्वायर्ड लिखा जाता है. व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? टू लोकेट द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल. इस गिवन सर्कल का सेंटर लोकेट करना, ये रिक्वायर्ड है. तो अब इसमें SOC, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लेंगे. पहला स्टेप नंबर 1, मार्क 3 पॉइंट्स A, B and C on the circumference of गिवन सर्कल. जो सर्कल आपके पास है उसके सर्कमफ्रेंस पर, उसकी बाउंड्री पर 3 पॉइंट्स मार्क करिए और उनका नाम ABC रखा मैंने. सेकंड स्टेप क्या किया मैंने? जॉइन AB, BC एंड AC. अब AB, BC और AC को ज्वाइन करिए. मैंने कहा ना AC को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी आप निकाल सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये काम किया. जब मैंने AC को भी ज्वाइन किया तो इससे पता चल गया कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से जो सर्कल ऑलरेडी था वो इस तीनों वर्टिसेस में से पास हो चुका है. तो ऐसे सर्कल को हम सर्कल कहते हैं. तीसरा स्टेप मैंने क्या किया? ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC. सिर्फ AB और BC के राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखेंगे कैसे मैंने ड्रा किए. आई नो दैट एंड यू नॉट नीड टू मेंशन दिस हियर. यू हैव टू राइट ओनली ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC which intersects each other at point O. जो O पर इंटरसेक्ट करते हैं. Hence O is the required center. Hence O is the required center. O वही सेंटर है जो हमें जरूरत था, जो हमें फाइंड करना था. इसके लिए आप एक प्रूफ भी दे सकते हैं, ज्योमेट्रिक मैथमेटिकल प्रूफ. वो प्रूफ क्या है इसका? एज यू नो द सर्कल इज सर्कमसेंटर एंड पॉइंट O is the circle is circumcircle and point O is the circumcenter and circumcenter is formed by drawing right bisectors of any two sides of a triangle. प्रूफ में लिखूंगा as ABC is a triangle. ABC is a triangle where the circle passes through A, B and C. क्योंकि ये ABC इसी पर मेंशन है. Therefore, given circle is the circumcircle. गिवन सर्कल क्या है? सर्कम सर्कल. और सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर. ऑल्सो O is the circumcenter of given circle. Therefore O is the required center. तो यही सेंटर हमें रिक्वायरमेंट में थी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3. तो चलिए आगे बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे.
So what is question number 3? Before that, I will read out the question. So question number 3 is here. Question number 3 of exercise 9.3. Be careful. Take care of this question also. This is very important question. Question number 3. If two circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of their common chord. Question number 3. Two circles intersect at 2 points. This is first circle with center O, second circle with center O dash. Two circles intersect each other at 2 points, A and B. If I will join AB, this AB is called the common chord. अगर आप देखेंगे ना, ये इस सर्कल की भी chord है और इस सर्कल की भी chord है. So this is the common chord. Centers of these two circles lie in the perpendicular bisector, means we have to prove OO dash should be the perpendicular bisector of AB. जब मैंने OO डैश को ज्वाइन किया, इसने AB को C पर इंटरसेक्ट किया. What I have to prove? I have to prove AC is equal to BC. मैंने प्रूव करना है कि AC BC के बराबर होना चाहिए. Not only that, I have to prove angle ACO should be equal to 90 डिग्री. तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. ज्वाइन OA, OB, O dash A and O dash B. This is a construction. फिर given लिखना. What is given in this question? Given is two circles with centers O and O dash intersect each other at points A and B. AB is the common chord where OO dash is joined intersecting AB at point C. This is the given condition of the question. What we have to prove here? Here we have to prove AC is equal to BC. It means that the chord is bisected by OO dash. And angle ACO is equal to 90 degree, means this OO dash is the perpendicular bisector of common chord. तो कंस्ट्रक्शन क्या की हमने इसमें? ज्वाइन OA, OB, O dash A and O dash B. This is the construction of the question. Now after construction we have to write the proof. What is the proof of this question? First point, I will make two triangles congruent. I will show them. OA O dash, ये एक ट्रायंगल है. दूसरा ट्रायंगल OB O dash, ये दूसरा ट्रायंगल है. In two triangles OA O dash and OB O dash, ये दो ट्रायंगल्स मैं कॉन्ग्रुएंट बना रहा हूं. OA is equal to OB. इसका OA और इसका OB, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड OA, नीचे वाले ट्रायंगल का साइड OB, दोनों बराबर. और ये दोनों OA और OB एक ही ट्रायंगल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं. OA is equal to OB. इसी तरह O dash A is equal to O dash B is equal to O dash B. Reason is radii of the same circles. ये इसका रीजन है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार कहा आपको कि जब भी प्रूफ आप लिखेंगे, प्रूफ के हर कोई स्टेप में आपने रीजन बता देना है.
ऊपर का ट्रायंगल ओ ए ओ डैश और नीचे का ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, इनमें एक कॉमन साइड है ओ ओ डैश, दिस विल बी इक्वल, दिस इज द कॉमन साइड। जब दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल आपस में तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ओ डैश is congruent to triangle OBO dash by SSS. When triangles are congruent, corresponding parts are equal. So I can say angle 1 is equal to angle 2. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Reason is CPCT. अब जरा बेटा दो और ट्रायंगल्स आप देखिए, कौन से दो ट्रायंगल्स मैं यहां पर दिखाता हूं। एक है OCA और दूसरा है OCB। नाउ इन टू ट्रायंगल्स OCA एंड OCB, जरा देखिए OCA एंड OCB, OC is the common side, OC is equal to OC, this is common. Second equality, OA is equal to OB, OA is equal to OB, this is the radii of same circles, same circle. Third equality, angle 1 is equal to angle 2, this is proved, ये ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है। Therefore ये देखो बेटा, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, therefore triangle OCA is congruent to triangle OCB by SAS. When triangles are congruent, corresponding parts are equal. Therefore, AC is equal to BC. ये हो गया ना CPCT. This is CPCT. ये पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना था, AC is equal to BC. अब हमें प्रूव करना ये एंगल 90 होना चाहिए। Angle ACO is equal to angle BCO. This also is CPCT. जरा देखो, angle ACO is equal to angle BCO, but these are linear pair angles. तो linear pair angles का sum 180 होता है। Therefore, angle ACO plus angle BCO is equal to 180. Angle ACO plus ये जो BCO है ये भी इसी के बराबर है। Angle ACO is equal to 180. That is twice angle ACO is equal to 180 and angle ACO is equal to 180 upon 2, that is 90 degree. Hence the centers of these circles lie in the right bisector of common chord. ये था क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे और इंशाअल्लाह रहमान in the next video we will start next topic. Thank you very much. पूरी तरह से इसको देखना, कहीं पर कोई स्टेप मिस ना हो जाएगा।